मित्र उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। आज हम अगली कड़ी विश्व मैत्री अभियान की प्रारंभ कर रहे हैं। 17वीं कड़ी विश्व मैत्री अभियान पूरे विश्व में फैल गया है। क्यों? क्योंकि बिना मैत्री विश्व एक नहीं हो सकता। आइए, अभी आप लोग जानते हैं कि दशहरा पर्व पर रावण के स्टैचू जो है उसको जलाया जाता है, मनाया जाता है। दशहरा में रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के ये पुतले जलाए जाते हैं, इसीलिए कि दोष दुर्गुण से भरे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, रामायण महाभारत जो है ये बहुत बड़े अपने आर्ट्स ग्रंथ है, उसमें जीवन जीने की कला का दर्शन कराया है। इसको समझना चाहिए। अगर इस बात जो समझ में नहीं आई तो रामायण महाभारत पढ़ना बेकार हो जाता है। आइए, हम आज महामानव भगवान राम और रावण, वेदों का पंडित, वेदों का ज्ञाता, इसमें कोई समझदारी नहीं थी, कोई विवेक नहीं था, ऐसा नहीं है। दोनों महान थे, दोनों में अपनी अपनी शक्तियाँ थी, दोनों महामानव के स्तर के आदमी थे, बहुत बड़े थे, दोनों शक्तिशाली थे, सब कुछ था। तो आज देखते हैं वो कैसे थे। ये दोनों का समझदारी, दोनों की समझदारी, दोनों की आत्मीयता, दोनों का परस्पर प्रेम, दोनों की जो एक आचार्य था, एक विद्वान था और एक राजा था, ये दोनों में कैसा सामंजस्य बैठा था, उसको हम समझेंगे। भालू और बंदर इकट्ठे होकर सीता की खोज में निकले थे और वो समुद्र पर पहुंच गए। वहाँ से हनुमान जी सीता की शोध करके वापस आए। फिर सारा जो सेना थी, राम की सेना, बंदरों वाली सेना, वो पहुंच गए समुद्र तट पर। अब लंका में कैसे जाए, सब सोच में पड़े थे। तब भगवान राम ने सोचा, क्योंकि समुद्र ने मार्ग बताया कि नल नील से आप सेतु बंद करें और उस सेतु बन जाए तो उन पर रहते आप लंका जा सकते हो, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। राम ने इस बात को मान लिया। राम के मन में एक विचार आया कि लंका विजय को जाने से पहले, यहाँ प्रस्थान करने से पहले, अगर यहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, शिवलिंग की, तो इनका आशीर्वाद लिया जाए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। सारे मंत्रिमंडल में इस बात की चर्चा की गई। सभी ने एक ही आवाज़ में कहा कि हाँ भगवान, ये सही है, आपका कहना सही है, ठीक है, यहाँ भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भगवान राम ने कहा, लेकिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराएगा कौन? यहाँ कोई विद्वान है, कोई आचार्य है? जरा ढूंढो। इर्द गिर्द तो कोई वस्तु तो थी नहीं, इसमें आचार्य ढूंढना बहुत मुश्किल की बात थी। तब सब लोग असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, आचार्य कहाँ ढूंढा जाए? इतना समझदार, इतना जानकार पंडित आचार्य चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बहुत चर्चा के बाद सबसे श्रेष्ठ वयोवृद्ध एक भालू था, जिसका नाम था जामवंत, बहुत समझदार था, मंत्रिमंडल में था। उन्होंने कहा, भगवान एक काम करो, यहाँ तो कोई ऐसा आचार्य नहीं मिलेगा, लेकिन आपका दुश्मन रावण महापंडित है, वेदों का ज्ञाता है, अगर ये आचार्य बनकर प्राण प्रतिष्ठा कराए तो आपकी मनोकामना सफल हो जाएगी। आप निश्चित रूप से अपनी मनोकामना में सफल होकर आप जीत प्राप्त करोगे, अगर ये आचार्य पद स्वीकार कर लेता है तो। मंत्रिमंडल में बहुत सारी चर्चा के बाद कहा, भाई इनको आचार्य पद देने के लिए, इनको निमंत्रण देने के लिए जाए कौन? इनके पास कौन जाएगा? हनुमान जी तो जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो लंका जला दी, उनको कौन पूछेगा? तब जाम्बुवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं उनको सहमत कर दूंगा आचार्य पद के लिए, क्योंकि रावण का जो पितामह है
वो मेरा दोस्त था। इसी नाते मैं जो रावण को कहूँगा कुछ तो वो मेरी बात मानेगा, टालेगा नहीं। सभी सहमति से फिर जामवंत गए लंका में, रावण के पास गया। औपचारिक बातों के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि राम आपके आराध्य भगवान शंकर का शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। आपको आचार्य पद पर स्थापित होना है, वहाँ रहना है, आप आओगे? रावण ने कहा, आप कहते हो तो मैं आऊँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर जो राम मेरी शर्त स्वीकार करते हैं तो मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म है कर्मकांड कराना, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। जैसे क्षत्रियों का धर्म होता है लड़ना, वो कायर होकर पीछे नहीं हटता, इस तरह से मैं आचार्य हूँ तो कर्मकांड के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर ये शर्तें भगवान राम को स्वीकार्य है तो मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। बस सहमति मिल गई। अच्छा, राम मेरी बात स्वीकार करेंगे? जामवंत ने कहा, मुझे राम पर विश्वास है, वो आपकी सारी की सारी शर्तों को मान्य करेगा, आप मेरे पर विश्वास करिए। जामवंत वापस आया। इस और लंका में रावण अशोक वाटिका में सीता के पास गया। सीता के पास जाकर कहा, सीते, राम लिंग की स्थापना कर रहे हैं। राम सेतु बांधने पर वहाँ रामेश्वर में वो शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं महादेव की, और उसका आचार्य पद मैंने स्वीकारा है, मुझे जाना पड़ेगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आप आओगी? सीता ने कहा, हाँ मैं आऊँगी। बस सीता की सहमति हो गई। समय हो गया, टाइम हो गया। रावण सीता के पास गया। उसने कहा, चलो पुष्पक विमान तैयार है, उससे मैं बैठ जाऊँ, लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरे साथ वापस आना पड़ेगा। ये शर्त मंजूर है तो मैं ले जाता हूँ। सीता ने कहा, मंजूर है, प्रतिष्ठा करनी है, मैं मंजूर, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। पुष्पक विमान ने दोनों बैठकर थोड़े दूर, जो राम की जो छावनी थी उसके थोड़ी दूर पुष्पक विमान को खड़ा रखा। सीता के कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। रावण गया राम के पास, वहाँ बैठा सबके साथ। उसने कहा, मैं आ गया हूँ, लेकिन ये विधि में आपकी पत्नी की आवश्यकता पड़ेगी। आप परिणीत हो, प्राण प्रतिष्ठा में आपकी पत्नी होनी चाहिए साथ में पूजा में बैठने के लिए। राम क्या करोगे? राम ने कहा, इसमें मुझे क्या करना है, क्योंकि ये सब शास्त्र में लिखा है कि अगर यजमान के पास कोई साधन नहीं है, कोई वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस पूर्ति आचार्य को करनी चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। ये तो आपका विषय हो गया, मेरी पत्नी का तो हरण कर लिया गया है, अब आगे क्या करना शास्त्र में ये तो आप जानो, आपको तो प्राण प्रतिष्ठा करानी है। रावण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, मैं सीता जी को साथ में लेकर आया हूँ। पर लेकिन एक दूसरी बात कि अगर शास्त्र में ये भी लिखा है कि अगर आचार्य यजमान की कोई पूर्ति कर देता है कोई साधन की, तो इस साधन पर यजमान का हक नहीं रहता, उस चीज़ को वापस लौटानी पड़ती है आचार्य को। ये जानते हो? राम ने कहा, हाँ मुझे इस शास्त्र की बात पता है, कोई बात नहीं, जो आप पूर्ति करोगे मैं उसको वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो आपके आदमी को भेजो, उसको विमान में सीता बैठे बुला लो। उनके आदमी गए, सैनिक बंदर, वहाँ से सीता को लेके आए। प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ की गई। हनुमान जी शिवलिंग लेने कैलाश चले गए थे। अब पूजा शुरू हो गई, मुहूर्त निकल जा रहा था। तब रावण ने कहा, राम शिवलिंग लाइए। राम ने कहा, जो हनुमान जी नहीं आए, अच्छा ये नहीं चल सकता, ये मुहूर्त चल जाएगा तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, ये जल्द ही करना पड़ेगा, मैं इसमें वो देरी लगाएं, ये बात नहीं चल सकती। तुरंत रावण ने सीता को आदेश किया, सीता ये बालू जो है ना उसका शिवलिंग बना दीजिए। सीता ने तुरंत वो जो बालू थी, रेत थी,
समुद्र की, उसी से शिवलिंग बना दिया। रावण ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान जी तो बाद में आए शिवलिंग लेके। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा काम समाप्त हो गया। फिर रावण ने आशीर्वाद दिया कि राम, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस मनोकामना लिए आप लंका में जा रहे हो, आपकी मनोकामना सफल होगी, आप जीत जाओगे, आपकी विजय होगी। कैसा आशीर्वाद दिया देखा ना आचार्य ने, अपना खुद का मौत मांग लिया, अपनी हार मान ली। ये है होता है आचार्य। अच्छा, अब यजमान की फर्ज आई। राम ने कहा, महाराज श्री पंडित जी, आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। आप गुरु दक्षिणा माने हमारी दक्षिणा, यजमान दक्षिणा मांगिए। आप क्या मांगते, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। भाई साहब, आप जानते हो कि राम ने वचन दिया तो राम तो एक वचन था। अगर रावण मांग लेता कि सीता मेरी हो जाए तो राम का कुछ नहीं चलता। यजमान था। रावण ने कहा, राम, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं एक दक्षिणा आपसे मांगता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए उसी वक्त आप कहीं नहीं जाना, मेरे सिरहाने पर खड़े रहना। मैं जहाँ मर रहा हूँ उस सिरहाने पर आपको खड़ा रहना है। ये दक्षिणा दे सकते हो? राम ने कहा, अवश्य, मैं आपके सिरहाने पर खड़ा रहूँगा। बस ये थे आचार्य और ये थे यजमान। इसको कहते हैं महामानव। न कोई रोष, न कोई दोष, न कोई अवगुण। एक दूसरे की कितनी औदार्यता, कितनी मानवता, कितनी महानता के साथ दोनों ने अपना अपना वचन निभाया। आप जानिए, जब रावण का अंत समय आया तो राम इसके माथे, सर पे, सिर पे खड़े रहे, तब इनका जीव गया था। तो अनर्गल बातें नहीं होती। हमें हमेशा अच्छी सोच समझ होनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, तब जाके हम महामानव बन सकते हैं। और ये तब होता है मैत्री। ये राम और ये रावण की मैत्री, सामंजस्य कैसे बैठ गया। दोनों को आनंद हुआ, काम परिपूर्ण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रावण ने जो आशीर्वाद दिया वो फलित हो गया। राम ने जो उनको यजमान का जो दक्षिणा देनी थी वो दे दी, ये भी सफल हो गई। इसको कहते हैं महामानव। ये सारी की सारी समस्या का समाधान एक ही है। अगर मैत्री और करुणा, दया आपके मन में जो उमड़ आती है, आपके जीवन में छा जाती है, तो मान लीजिए विश्व मैत्री अभियान तो एक छोटी बात है, उसको साकार करना आपका काम है। और मुझे विश्वास है कि आप ये काम कर पाओगे। ये महाकाल की पुकार है, परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य की पुकार है, ये मेरी नहीं है। और ये जो शुरू हो रही है ये कड़ियाँ, ये गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा है, इसको समझिए। बस इसके साथ आज की यह बात मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी ने शांति से इस बात को सुना, इसीलिए मैं सबको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।